नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। शिवसेना विधायकों के बागी तेवर के बाद महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी सरकार अब लगभग खत्म होने की कगार पर है। वहीं गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के 37 और निर्दलीय 9, वहीं प्रहार जनशक्ति पार्टी के 2 विधायक होटल में ठहरे हुए हैं। इस हिसाब से देखें तो इस वक्त 48 विधायक एकनाथ शिंदे के समर्थन में हैं, जबकि 8 और विधायक मुंबई से निकल चुके हैं, जिनमें से 3 शिवसेना के विधायक और 5 निर्दलीय हैं। ऐसे में 2/3 शिवसेना का संख्या बल इस वक्त एकनाथ शिंदे के साथ है। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि ठाकरे परिवार से बगावत करने वालों के खिलाफ शिवसेना कार्यकर्ता हो जाते हैं। ठाकरे परिवार विरोधी या शिवसेना विरोधी पोस्टर बैनर फाड़ दिए जाते हैं, लेकिन ठाणे और रायगढ़ के अलग अलग इलाकों में लग रहे पोस्टर अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। यहां पर शिवसेना कार्यकर्ता भी एकनाथ शिंदे के पक्ष में नजर आ रहे हैं और समर्थन वाले पोस्टर लगा रहे हैं। इन पोस्टर पर उद्धव ठाकरे की तस्वीर गायब है, वहीं स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे और स्वर्गीय आनंद दीघे की तस्वीर के साथ एकनाथ शिंदे नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक जारी है। वहीं शिवसेना के बागी विधायकों के चलते अब महाविकास अघाड़ी सरकार पर संकट के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे के हाथ से कंट्रोल निकलता हुआ दिख रहा है और इसी बीच 37 बागी विधायकों ने एकनाथ शिंदे को अपना नेता मान लिया है। वहीं एकनाथ शिंदे एक्शन में नजर आ रहे हैं और खुद को विधायक दल का नेता बताते हुए एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल और डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिखी है, जिसके बाद प्रदेश में सियासी अटकलों का जो बाजार है वो काफी ज्यादा गर्म हो गया है। वहीं शिंदे ने ये चिट्ठी महाराष्ट्र के राज्यपाल, डिप्टी स्पीकर और विधानसभा सेक्रेटरी को लिखी है। राज्यपाल और डिप्टी स्पीकर को लिखी गई चिट्ठी पर शिवसेना के 37 विधायकों के हस्ताक्षर हैं। वहीं चिट्ठी में जिक्र किया गया है कि एकनाथ शिंदे को 31 अक्टूबर 2019 को विधायक दल का नेता चुना गया और वो अब भी विधायक दल के नेता हैं। शिंदे गुट ने आम सहमति से सुनील प्रभु की जगह भरत गोगावले को अपना चीफ व्हिप नियुक्त किया है। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि शक्ति परीक्षण से ही ये तय होगा कि किसके पास बहुमत है। गौरतलब है कि राज्य में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाले गुट की कठिन चुनौती का सामना कर रही है। राज्य के सियासी संकट को लेकर एनसीपी की ओर से बुलाई गई बैठक में सीएम उद्धव ठाकरे के प्रति पूरा समर्थन जताया गया है और एनसीपी नेता और डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा है कि महाराष्ट्र में जो कुछ राजनीतिक परिस्थिति निर्माणित हुई है उसमें हम उद्धव ठाकरे के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। कांग्रेस ने भी कहा है कि उनकी पार्टी महाविकास अघाड़ी के साथ खड़ी रहेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मेरी पार्टी महाविकास अघाड़ी के साथ खड़ी रहेगी। हम मिलकर काम करना चाहते हैं और महाराष्ट्र के विकास के लिए महाविकास अघाड़ी का गठन हुआ था। हमें उम्मीद है कि सरकार रहेगी और बागी विधायक वापस आ जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार को बीजेपी अस्थिर करने में लगातार जुटी हुई है और उन्होंने पहले ऐसा कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गोवा में भी किया था। अडीच वर्ष महाविकास आघाडीने उत्तम कारभार केला, अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले। कोरोनासारखं एक राष्ट्रीय संकट असताना त्या संकटावर मात करण्यासाठी आरोग्य खात्याने उत्तम काम केलं। हे सगळं बघितल्याच्या नंतर हा प्रयोग फसला आहे असं म्हणलं याचा अर्थ राजकीय अज्ञान आहे। सर, ज्याप्रमाणे संख्याचं बळ पाहता आता महाविकास आघाडी सरकार अडचणीत आहे, कारण संख्या त्यांच्याकडे जास्त आहे। महाविकास आघाडी अडचणीत आहे हे तर मान्य करतात। अडचण असं आहे, प्रसिद्धी माध्यमातून काही गोष्टी पुढे आल्या
त्या काही नाकारण्याचं कारण नाही. पण ज्या वेळेला हे विधानसभेचे सभासद महाराष्ट्रात अपने तीखे तेवरों के लिए मशहूर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महाराष्ट्र के सियासी संकट पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया है और उन्होंने अपने ट्वीट में ही बीजेपी को खरी खोटी सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. उन्होंने ट्वीट किया कि वो महाराष्ट्र के बगावती विधायकों को पश्चिम बंगाल भेज दें, हम उनकी अच्छी तरीके से खातिरदारी करेंगे. पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने महाराष्ट्र में सियासी घमासान मचाने का वक्त सोच समझकर चुना है. उनका कहना है कि राष्ट्रपति चुनाव में वो लोग 1 लाख वोटों से पीछे हैं, इसलिए उन्होंने ये वक्त चुना. बीजेपी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है और वो खरीद फरोख्त करना अच्छे से जानते हैं. उन्होंने आगे कहा कि ये हालात देखकर गणतंत्र को लेकर हमें संदेह हो रहा है. हमें न्याय चाहिए, खुद के लिए भी और इस देश के लिए भी. उन्होंने जोर देकर कहा कि हमें उद्धव ठाकरे के लिए और सबके लिए न्याय चाहिए. और फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए.